10th। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 में 1 के 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन हम लोग x और y के फॉर्म में था, लेकिन दूसरा जो क्वेश्चन है s और t के फॉर्म में दिया हुआ है। बाकी हम लोग प्रतिस्थापन विधि से पिछले सेशन में जैसे हल किए थे, इक्वेशन 1 से x या y का मान निकालकर और समीकरण 2 में उस मान को पुट करके और x और y का मान हम लोग निकाले थे। ठीक इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में भी वही प्रोसेस है। s या t इक्वेशन 1 से हम लोग उसका वैल्यू निकालेंगे और s और t के मान को जो आप मान निकालें इक्वेशन 2 में उसको रख के और s और t का भी मान निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस 1 नंबर के तरह ही है, प्रतिस्थापन विधि का यही प्रोसेस है। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मेरे फेसबुक पेज नरेंद्र मिश्रा मैथ क्लास में आप लोग जाकर फॉलो करें और यूट्यूब चैनल नरेंद्र मिश्रा मैथ्स क्लास 10th सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके पास प्रत्येक वीडियो पहुंच जाए। आप आसानी से देख के आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। जहां भी आपको कठिनाई हो समझने में, लैंग्वेज प्रॉब्लम में, तो आप लोग कमेंट करें ताकि और बेहतर तरीके से आप लोग को हम समझा सकें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मेरा यही है, s - t = 3, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। s/3 + t/2 = 6, इसको हम लोग इक्वेशन 2 न मान के इसको थोड़ा सा इस फॉर्म में हम लोग ला देते हैं। तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसका भिन्न का जोड़ जैसे आप लोग निकालते हैं उसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करेंगे। 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से भाग देंगे, इसमें 2 बार में कटेगा। 2 से गुना हो जाएगा तो 2s प्लस 2 से इसमें भाग देंगे, 3 बार में कटेगा। 3 से t में गुना करेंगे तो 3t = 6। अब ये भाग में है, इधर आके अब गुना में हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा 2s + 3t = 36। अब इक्वेशन 2 हम लोग मान लेंगे। उसके बाद अब लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है s - t = 3। अब s का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ये माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा तो 3 + t, इसको हम लोग इक्वेशन 3 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 में समीकरण 3 से s का मान रखने पर, तो अब हम लोग का इक्वेशन जो 2 है 2s + 3t = 36। अब s का वैल्यू यहाँ पर 3 + t को पुट कर देंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 × 3 + t + 3t = 36। अब इसको आगे हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे 2 से इसमें अब गुना कर देंगे दोनों में तो 3 दूना के 6 और 2 से इसमें गुना करेंगे तो +2t प्लस पहले से यहाँ 3t दिया हुआ है तो 3t = 36। अब दोनों ये समान सेम है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 6 + 2 और 3 5t = 36। अब ये प्लस और 36 ये सेम है, इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो 5t = 36 - 6 हो जाएगा। ये प्लस में इधर आके माइनस में तो 5t = 30। अब ये एक दूसरे के गुना में है तो t = 30/5। 5 से कटेंगे, 5 × 6 = 30 तो t = 6। इसके बाद t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 है हम लोग का s = 3 + t, s = 3 + t। 3 + t का वैल्यू यहाँ 6 हम लोग मंगाए हैं पहले से, 6 लिख देंगे तो s = 9। इसलिए अभीष्ट हल
s इजकल टू 9 और t इजकल टू 6, यही दोनों हम लोग का आंसर हो जाएगा। यही हुआ प्रतिस्थापन विधि।